नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वार्ता प्रभात में। आज वार्ता प्रभात में जो हमारा कार्यक्रम है, ये संवाद, जिसमें हम आपसे बातचीत करते हैं। इस संवाद में, इस कार्यक्रम में हम आप आज एक स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं। तो स्पेशल एपिसोड है ये। तो विषय है जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री है श्री पवन कल्याण जी, जो कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर भी है, सुपरस्टार है। उन्होंने एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को हमेशा निशाना बनाया जा रहा है। तो ये आज की बड़ी चर्चा है। तो बात करेंगे पवन कल्याण जी पे। उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, जनसेना, उसके वो अध्यक्ष भी है और वर्तमान में वो चंद्रबाबू नायडू की सरकार में अलायंस पार्टनर है और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश में हर मौके पे हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, यानी जिसको देखो वो हिंदुओं के रीति रिवाजों पे, हिंदुओं की धार्मिक आस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है और देवी देवताओं का अपमान भी करता है। तो उन्होंने जो कहा है उससे कई प्रश्न खड़े होते हैं। तो जिक्र कर रहे हैं वो अभी जो उनका पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु, वहां की डीएमके सरकार, उन्होंने उस पर आरोप लगाया है। तिरुवनंतपुरम में एक विवाद हुआ है। वहां पे मित्रों एक बहुत बड़ा मंदिर है जो आस्था का प्रतीक है। वो बिल्कुल पहाड़ी के नीचे बना हुआ मंदिर है। अगर आप उसको देखेंगे, गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा। तिरुवनंतपुरम में ये मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और ये पहाड़ी के नीचे है और इस पहाड़ी के ऊपर स्थित एक मुस्लिम दरगाह है। तो कई वर्षों तक वहां पे मंदिर में दिया नहीं जलाया जाता था, क्योंकि जो भी तमिलनाडु के मंदिर है वो सरकारी नियंत्रण में है। तो डीएमके सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो हुआ क्या, एक पीआईएल दाखिल की गई मद्रास हाईकोर्ट में, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वहां पे हर रोज दिया प्रज्वलित हो। लेकिन सरकार ने उस फैसले का इंप्लीमेंटेशन जो है धरातल पे नहीं किया। उसी बात को लेकर पवन कल्याण जी अपना वक्तव्य रख रहे हैं। यहां तक ही नहीं, आप देखेंगे इसमें क्या किया। तमिलनाडु तो छोड़िए, बाकी जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और कहा है कि जिस जज ने ये फैसला दिया है मद्रास हाईकोर्ट के, उस पर महाभियोग चलाया जाए। आप देखिए कि विपक्ष कहां जा रहा है, कहां है उनकी बुद्धि। और फिर वो कह रहे हैं कि हम क्यों हार रहे हैं। अब ये आस्थाओं से विपक्ष अगर खिलवाड़ करेगा और एक ही यानी मुस्लिमों का ही पक्ष लेगा, तो हिंदू वोट क्यों देगा? ये एक पूछने वाली बात है। तो पवन कल्याण जी ने बात जो की, उन्होंने ये आरोप लगाया कि मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब जो है उन्होंने फैसला दिया। उस फैसले के बाद 100 से भी ज्यादा विपक्षी सांसद जो है उन्होंने उन पर महाभियोग की बात की। उन्होंने एक और एग्जाम्पल भी दिया, एक और उन्होंने घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा जब सबरीमला मामले में कोर्ट ने हिंदुओं के खिलाफ फैसला दिया तो हिंदुओं ने इसका सम्मान किया। उन्होंने किसी जज पे महाभियोग करने की बात नहीं है। जितने भी हिंदूवादी सांसद है वो नहीं गए राष्ट्रपति के पास ज्ञापन लेके और कहा कि जज पे महाभियोग चलाना चाहिए। पवन कल्याण जी का दावा है
कि कुछ राजनीतिक दल छद्म धर्मनिरपेक्ष का पालन करते हैं, यानी कि जिसको हम सीडो सेकुलरिज्म कहते हैं। और विशेष रूप से उन्होंने तमिलनाडु की सरकार को, डीएमके सरकार को कहा कि आपका जो मंदिरों के मामले में हस्तक्षेप है उसको बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा हिंदू एकता एक ब्रह्म नहीं है और कोई भी जाति, भाषा और क्षेत्र हिंदुओं को बांट नहीं सकता। लेकिन इस देश के जो बहुत सारे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हिंदुओं को भाषा, जाति, प्रांत के नाम पे लड़ाया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने सब हिंदुओं से अपील भी की कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए आए, सनातन की रक्षा के लिए आगे बढ़े और आगे आए और सवाल उठाए। उन्होंने एक मांग ये भी रखी, मांग क्या रखी, एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिए जो कि इन सारे मामलों को देखे। तो सवाल ये उठता, क्या सच में हिंदू आस्था निशाने पर है? क्या राजनीतिक, या ये एक राजनीतिक भाषण है या सामाजिक सच्चाई है? और क्या सोचते हैं आप? अपनी राय, विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पवन कल्याण जी ने जो मुद्दा उठाया है बहुत ही सटीक मुद्दा है, मुझे लगता है ऐसा। देश में ये बहस होनी चाहिए कि क्यों आखिर हमेशा हिंदुओं की आस्था पे तुषाराघात किया जाता है और कोई हिंदू इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता है? तो अगर आपको लगता है इस मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये पवन कल्याण जी के विचार थे। उन्होंने आह्वान किया है कि हिंदुओं को एकत्र होना चाहिए। तो ये जनता पे है, वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इसका अपनी जगह, सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी जगह एक विश्लेषण कीजिए। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है या ये केवल राजनीति है? इस पे जरूर अपने विचार रखिएगा। तो आज के स्पेशल अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अगले अंक में कोशिश करेंगे कुछ अन्य मुद्दों पे बात करने की, जिससे इस देश का सरोकार हो, इस समाज का सरोकार हो। तो आज्ञा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।